गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरु मूर्ति शुभ सार। प्रेम भक्ति सदगुरु करो सदगुरु अलख लखाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु जन्म मरण दुख जाय। अनादिकाल से ही भारत की पवित्र भूमि ऋषि महर्षियों की तपस्थली रही है। इस आध्यात्म भूमि भारत में हमारे ऋषि महर्षियों ने समय समय पर आकर अपने दिव्य ज्ञान से मानव मात्र के सर्वांगीण विकास एवं आध्यात्मिक मंगल के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इसी कारण हमारा भारत विश्व गुरु कहलाया है। इसी गौरवशाली परंपरा में वर्तमान युग में एक ऐसे महर्षि का अवतरण इस भारत भूमि पर अगस्त 1888 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत पकड़ी ग्राम में सुप्रसिद्ध सेंगर वंशीय योगी कुल में पिता श्री हनुमान सिंह जी और महारानी मुक्ति देवी के यहाँ हुआ, जिनका नाम है सदगुरु सदाफल देवजी महाराज। महर्षि सदाफल देवजी महाराज ने ब्रह्म विद्या की ज्ञान गंगा धारा को अपने चेतन साधन के भगीरथ श्रम से इस धरती पर उतारकर संपूर्ण दर्शित मानवत के आध्यात्मिक मंगल के लिए एक शुभ अवसर प्रदान किया। महर्षि सदाफल देवजी महाराज उस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अप्रतिम ज्ञान की पावन गंगा के गोमुख है। उनके परम प्रयाणोपरांत माघ शुक्ल नवमी 2010 इस विमल ज्ञान की अमृत धारा को प्रथम परंपरा सदगुरु के रूप में आचार्य श्री धर्मचंद्र देवजी महाराज के द्वारा सारे देश में प्रचारित किया गया। आचार्य श्री धर्मचंद्र देवजी महाराज का अवतरण सन 1919 को महाशिवरात्रि के दिन ग्राम पकड़ी जनपद बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रथमाचार्य जी अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में 1954 से 1968 इस प्रचार यात्रा को अन्यतम ऊंचाइयों तक ले गए और मानव मात्र को सुख शांति प्रदान करने के लिए ब्रह्म विद्या के दिव्य ज्ञान का उपदेश सारे देश में घूम घूम कर करते रहे। पूज्यपाद अनंत श्री आचार्य धर्मचंद्र देवजी महाराज के देह त्याग 28 जुलाई 1968 के बाद इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग की वेदी पर द्वितीय परंपरा सदगुरु के रूप में आचार्य श्री स्वतंत्र देवजी महाराज प्रतिष्ठित हुए हैं, जिनके बारे में बड़े स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि तीसरी पीढ़ी में पूर्ण प्रचार होगा। आचार्य स्वतंत्र देवजी महाराज ने ब्रह्म विद्या के प्रचार कार्य को देश विदेश में फैलाने के साथ ही स्वामी जी के द्वारा जिन 5 प्रमुख आश्रमों की स्थापना की गई थी उसके निर्माण कार्यों का पूर्णता प्रदान करने में और उनके साथ ही बनारस में सारनाथ से सरे हुए उमरहा नामक स्थान पर स्वामी जी महान आध्यात्मिक कृति स्वरवेद के नाम पर स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य को भी पूर्ण रूप देने में लग गए हैं। महर्षि सदाफल देवजी महाराज के द्वारा जिन 5 प्रमुख आश्रमों को प्रधानता दी गई थी
उनके नाम है वृत्तिकुट आश्रम पकड़ी, बलिया, उत्तर प्रदेश, सदगुरु सदाफल देव आश्रम झूसी, प्रयाग, उत्तर प्रदेश, शून्य शिखर आश्रम हिमालय, उत्तराखंड, मधुमती आश्रम गया, बिहार और दंडक वन आश्रम बांसदा, गुजरात। तो आइए हम उन पवित्र आध्यात्मिक आश्रमों की एक झांकी देखें और उनकी एक परिक्रमा को कर ले। ये सभी आश्रम एक महान तीर्थ है। भारतीय संस्कृति में ऋषि महर्षियों के जन्म स्थान, भजन स्थान और देह त्याग के स्थान स्वतः तीर्थ बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनके आध्यात्मिक परमाणु क्रियाशील रहते हैं। तो आइए हम उन पंच तीर्थों की परिक्रमा के क्रम में सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं वृत्तिकुट आश्रम की ओर। लीजिए, इस वृत्तिकुट आश्रम पर जाने के मार्ग में ही पड़ता है वह पावन पकड़ी ग्राम, जो महर्षि सदाफल देवजी महाराज की जन्मभूमि है। यह पकड़ी ग्राम स्थित है बलिया से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर, रतसर से नगर जाने वाले मार्ग पर। आप सामने देख रहे हैं पकड़ी ग्राम की एक झांकी। इस गांव में वह पावन स्थान दिखाई पड़ रहा है जहां महर्षि सदाफल देवजी महाराज का अवतरण हुआ था। अब यहां एक स्मृति मंदिर निर्मित हुआ है जो अपनी भव्यता के साथ सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा है। आइए सदगुरु की इस पावन भूमि के सामने अपना माथा श्रद्धा से झुकाए। यह है पकड़ी ग्राम का वह तालाब जहां स्वामी जी आया करते थे और साधना एवं रहा करते थे। इसी पकड़ी ग्राम और उस पवित्र तालाब के आसपास स्वामी जी का बचपन बीता है। अब उस गांव का रूप काफी बदल चुका है। इसी गांव से जुड़े हुए स्वामी जी की स्मृति में बना है सदगुरु सदाफल देवजी इंटर कॉलेज, जहां ज्ञान दान दिया जाता है। इंटर कॉलेज के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं और उसी के साथ आपको ले चलते हैं विद्यालय के अंदर विभाग में। उस गांव के आसपास देहाती क्षेत्र की छात्र छात्राओं इस इंटर कॉलेज के माध्यम से ज्ञान अर्पित कर रही है। अब उस पकड़ी गांव और उसी इंटर कॉलेज का विहंगम दृश्य देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं वृत्तिकुट आश्रम की ओर। वृत्तिकुट आश्रम स्वामी जी की तपस्थली है और यही है वह रास्ता जो हमें वहां तक ले जा रहा है। पकड़ी ग्राम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह आश्रम अब सामने दिखाई पड़ने लगा है। आश्रम की चारों दीवारी जो मानो हमें अपनी ओर आरूढ़ कर रही है। अब देखिए यह विशाल मुख्य द्वार जो हमें याद दिलाता है किसी प्राचीन की भव्यता और दिव्यता का। अब खुलते हुए मुख्य द्वार को थोड़ी देर देखते रहिए और भीतर में आनंद की घटा उठने दीजिए, क्योंकि अब आप प्रवेश करने जा रहे हैं वृत्तिकुट आश्रम के अंदर। लीजिए, अंदर में फूलों का सौंदर्य अपना सौरभ लुटा रहा है। उस फूलों के सौंदर्य पर आंखों को थोड़ा ठहरने दीजिए। अब सामने खड़ी है स्वामी जी की साधना गुफा, जो अब 5 मंजिले भवन का रूप ले चुकी है। पहले यहां एक कच्ची गुफा थी जहां बड़े स्वामी जी साधना किया करते थे। इसी तपस्थली गुफा के सामने दिखाई पड़ रहा है यह पवित्र ब्रह्मकूप। यहां स्वामी जी स्नान किया करते थे और इसी के सामने है ब्रह्म विद्या वेदी, जहां बैठकर स्वामी जी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया करते थे। अब थोड़ा सोचकर उसकी महिमा का ज्ञान लीजिए। इसी वृत्तिकुट आश्रम पर नित्य अनादि सदगुरु प्रकट हुए। बचपन में स्वामी जी को दर्शन दिए थे, जिसके संबंध में स्वामी जी ने लिखा है, वृत्तिकुट मम धाम पर सदगुरु दर्शन दीन, मैं अज्ञान अबोध में चरण पकड़ नहीं लीन। अब देखिए, सामने दिख रहा है भव्य संत निवास।
उसी के पार्श्व में यह बगीचा मुस्कुरा रहा है अपनी हरियाली के साथ। अब थोड़ा आगे है पवित्र समाधि स्थल। लीजिए, श्रद्धा से सर झुकाकर उस पावन परिसर को प्रणाम कीजिए। यह है बाबा स्कंभ मुनि की समाधि। महारानी मुक्ति देवी की समाधि, माता कमला देवी की समाधि, माता विमला देवी की समाधि, आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की समाधि। और अब देखिए एक ऐतिहासिक समाधि, स्वामी जी की जटा समाधि। भारत की स्वतंत्रता के लिए रखे गए जटा की यह समाधि हमें बहुत कुछ कह जाती है। देश की आजादी के बारे में एक और शांत समाधि दिख रही है, स्वामी जी के अनन्य शरण शिष्य संत योगानंद जी की समाधि। समाधि दर्शन के पश्चात अब चले यज्ञशाला की ओर। लीजिए, यज्ञ मंडप और उसका पावन परिसर प्राचीन ऋषि मुनियों की याद दिलाता है। पूरे आश्रम परिसर के विहंगम दृश्य पर एक दृष्टि डाल के हम अब वापस चले, मगर इस तीर्थ की महिमा को जान ले जिसके बारे में कहा गया है, वृति कृट सम याही जग तीरथ परगट होय, जीवन मुक्त दर्शन मिले कांक हंसपति होय। उस परम तीर्थ के दर्शन के बाद अब चले यहां से थोड़ी दूर स्थित खारी ग्राम में। यह रहा खारी गांव के उस स्थान का दृश्य जहां पर स्वामी जी के स्वरूप में स्वयं नित्य अनादि सद्गुरु प्रकट हुए थे। नित्य अनादि सद्गुरु प्रागट्य स्थल पर अब देखिए सामने खड़ा है एक स्मृति भवन। यह स्थान भी संत समाज के लिए एक पावन तीर्थ बन गया है। अभी बहुत जगह जाना है तो यहां से आगे बढ़ते हैं। यह है सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की तपोभूमि। अब आश्रम परिसर की ओर आगे बढ़े। जूसी आश्रम प्रयाग जो अपनी विराटता और ज्ञान की महानता के साथ खड़ा है। पावन त्रिवेणी संगम से थोड़ी ही दूर गंगा पर अब यह एक अंतरराष्ट्रीय विहंगम योग साधना केंद्र का रूप ले चुका है। गंगा का मनोहरी दृश्य अपनी संपूर्ण छटा के साथ तरंगापित है और कल कल निनाद से बढ़ती उसकी जलधारा मानो महर्षि सदाफल देवाश्रम की आध्यात्मिक दिव्यता का अनवरत गान करती जा रही है। सामने दिख रहा है झूसी आश्रम परिसर का एक विहंगम दृश्य। अब दिखलाई पड़ने लगा है महामंदिर का संपूर्ण बाहरी भाग। इस महामंदिर की महिमा और गरिमा झलक रही है उस छायांकन में। स्वामी जी का भूतल में स्थापित संगे मरमर की भव्य प्रतिमा आध्यात्मिक से ओतप्रोत आशीर्वाद की गई मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। दीवारों पर लिखी हुई आध्यात्मिक सुर्खियां सद्गुरुदेव की दिव्य वाणी हमें बहुत कुछ बतलाती रही है। इन्हें केवल देखिए नहीं, थोड़ा इन पर मन में विचार भी कीजिए। अब महामंदिर की ऊपर मंजिल की ओर दृष्टि करते हैं। प्रत्येक तल्ले पर स्वामी जी की अलग 4 मंजिलों में स्थापित प्रतिमा देखकर हृदय भर उठा है। यज्ञ मंडप वैदिक महामंत्रों से यहां नियमित हवन यज्ञ संपन्न होता है। गंगा तट से सरा हुआ यह पर्यटक आवास जहां विशिष्ट अतिथियों की आवासीय व्यवस्था रहती है। यहीं से गंगा दर्शन के साथ साथ त्रिवेणी दर्शन भी होता रहता है। उस अद्भुत प्राकृतिक छटा के निखरते हुए आंखों कभी थकती नहीं।
अब यह है आश्रम का उद्यान। फलों की सुगंधी सुरभि से यह परिसर मन को मुग्ध कर देता है। सामने दिख रहा है यह ब्रह्म विद्या वेदी, जिस पर बैठकर स्वामी जी ब्रह्म का उपदेश दिया करते थे। यह दिखलाई पड़ रही है तपस्थली गुफा, जहां स्वामी जी ने साधना की थी और अंतिम समय में देह त्याग करने के बाद 15 मिनटों तक आकाशवाणी की थी। मैं बाहर से बोल रहा हूं, शरीर के अंदर से नहीं। योगी अक्षर मंडल से बोलता है। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोग मुझको नहीं देख सकते। ये योगी की महिमा है। बड़े योगी का शरीर है। चंदन फूल माला पहनाकर समाधि में रखे। अच्छा, अब हम जाते हैं। देखिए वह दृश्य जहां आकाशवाणी की थी, वो जगह दिखलाई दे रही है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब यह सामने दिख रहा है संत निवास, जहां संत विश्राम करते हैं। उसी के पार्श्व में दिख रहा है महारानी मुक्ति देवी पुस्तकालय, जिसमें अध्यात्म संबंधी दुर्लभ पुस्तकें संग्रहित है। जहां एक बार पुस्तकों की ओर दृष्टि डाले, उस पुस्तकालय के पास विहंगम योग संस्थान का अपना ऑफसेट प्रेस अपनी कहानी कह रहा है। देखिए उस छाप खाने के मशीनों को, उसकी कार्य प्रणाली को और उसके साथ ही यहां से प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडारण को। उस जूसी आश्रम में स्थित माता कमला देवी गौशाला के उस दृश्य को जहां अवलोकन तो कीजिए। गुरु गंगा, गायत्री, गीता और गौ के महत्व को तो जानिए। बछड़े के साथ गौ माता का यह वात्सल्य